नमस्कार साथियों, पीटीआई न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर महा ओपिनियन पोल। जी हाँ साथियों, आज हम बताएंगे मध्य प्रदेश के अंदर अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। साथियों 2018 के अंदर पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिराज सिंधिया ने बगावत करके बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल हो गए, जिससे कांग्रेस की सरकार टूट गई और बीजेपी की सरकार बन गई। साथियों, क्या इस बार फिर से कमलनाथ बनेंगे पिछली बार की तरह सीएम, या फिर शिवराज सिंह चौहान बनेंगे सीएम? जी हाँ साथियों, आज हम बताएंगे आपको इस सर्वे के माध्यम से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, और कमेंट में भी अपनी राय जरूर दें कि मध्य प्रदेश के अंदर अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर कुछ महीनों के अंदर अभी चुनाव होने वाले, अभी 3 या 4 महीनों में चुनाव हो जाएंगे। साथियों, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। साथियों इस पोल के माध्यम से प्रत्येक जिले का वर्गीकरण बताया जाएगा, किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। साथियों, पूरा वर्गीकरण इस सर्वे के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अब हम आपको ले चलते हैं जिलों की तरफ, जहां से पहला जिला हमारे सामने आ रहा है मुरैना जिला, जहां से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं साथियों, जिसमें भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही अब हम ले चलते हैं आपको अगले जिले की ओर। अगला जिला है भीड़ जिला, जहां से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं साथियों, 2 बीजेपी के खाते में तो 3 कांग्रेस के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथियों बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला है श्योपुर जिला, जहां से कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें एक कांग्रेस के खाते में तो एक बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों बीएसपी के खाते में 0 सीट मिल रही है। साथियों इसी के साथ ही हम ले चलते हैं आपको अगले जिले की ओर। अगला जिला है ग्वालियर जिला, जहां से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं साथियों, भाजपा के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2, बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों हम आपके लिए मेहनत करते हैं। अगला जिला है दंतिया जिला, जहां से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2, बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। अगला जिला है शिवपुरी जिला, जहां से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथियों कांग्रेस के खाते में 2, बीएसपी के खाते में 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे सामने आ रहा है अशोकनगर जिला, जहां से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा के खाते में 1 सीट तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, बीएसपी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथियों अगला जिला है हमारे सामने है सागर जिला, जहां से कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 5, बीएसपी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही बढ़ते हैं अपन अगले जिले की तरफ। अगला जिला हमारे सामने आ रहा है, जिसका नाम है टीकमगढ़ जिला, जहां से 4 विधानसभा की सीटें, जिसमें 2 बीजेपी के खाते में तो 2 कांग्रेस के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही है, बीएसपी पार्टी को 0 सीटें मिल रही है। साथियों यहां से अब बढ़ते हैं अगले जिले की और। अगला जिला है छतरपुर जिला, जहां से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, 1 भाजपा के खाते में तो 5 कांग्रेस के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथियों बीएसपी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ, दमोह जिला, जहां से कुल 4 सीटें हैं साथियों, कांग्रेस के खाते में 2 तो भाजपा के खाते में 1। जी हाँ, बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दमोह जिले से बीएसपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। पन्ना जिला, जहां से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा के खाते में 2 तो कांग्रेस के खाते में 1, बीएसपी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। तो अगला जिला हमारे सामने आ रहा है सतना जिला, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा के खाते में 2 तो कांग्रेस के खाते में 5, बीएसपी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले जिले रीवा जिले की तरफ।
जहां से कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा के खाते में 3 तो कांग्रेस के खाते में 5, बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। अगला जिला है सिंधी जिला, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें। भाजपा के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 1, बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। अगला जिला हमारे सामने आ रहा है सिंगरौली जिला, जहां से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा के खाते में 2 तो कांग्रेस के खाते में 1, बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अगले जिले जबलपुर की तरफ, जहां से कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा के खाते में 5 तो कांग्रेस के खाते में 3, बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले जिले कटनी की तरफ, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा के खाते में 1 तो कांग्रेस के खाते में 3, बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों अब बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ, जिसके माध्यम से हम आपको आज सर्वे जारी कर रहे हैं। साथियों किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। अगला जिला है मंडला जिला, जहां से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 2 कांग्रेस के खाते में तो 1 भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी पार्टी को 0 सीट मिल रही है, यहाँ से पिछली बार की तरह 0 बीएसपी को। अगला जिला है बालाघाट जिला, जहां से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस के खाते में 4 तो भाजपा के खाते में 2, बीएसपी के खाते में पिछली बार की तरह 0 सीटें मिल रही है। साथियों इसी के साथ ही बढ़ते हैं सिवनी जिले की तरफ, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 2 भाजपा के खाते में तो 2 कांग्रेस के खाते में, बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला है नरसिंहपुर, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा के खाते में 1 तो कांग्रेस के खाते में 3, बीएसपी पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। अगला जिला है छिंदवाड़ा जिला, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा के खाते में 2 तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही बढ़ते हैं बैतूल जिला, जहां से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा के खाते में 2 तो कांग्रेस के खाते में 3, बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं भोपाल जिले की तरफ, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। भोपाल जिले से बीएसपी पार्टी को पिछली बार की तरह 0 सीट मिल रही है। साथियों क्या इस बार भोपाल से बीएसपी खाता खोलेंगी? नहीं साथियों, पिछली बार की तरह भोपाल से बीएसपी को 0 सीट मिल रही है। अब है होशंगाबाद जिला, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3, बीएसपी पार्टी को फिर से 0 सीट मिल रही है यहाँ से पिछली बार की तरह। अब हम बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, राजगढ़ जिला, जहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 4, बीएसपी के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही बढ़ते हैं इंदौर जिले की तरफ, जहां से कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा के खाते में 4 तो कांग्रेस के खाते में 5, बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। तो अगला जिला हमारे सामने आ रहा है खरनोक जिला, जहां से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा के खाते में 2 तो कांग्रेस के खाते में 4, बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। अगला जिला है बड़वानी जिला, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन में दबाएं, कमेंट में भी अपनी राय जरूर दें। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर अभी चुनाव होने वाले हैं। हमने आज सर्वे जारी किया है कि किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। आप हमारा ये वीडियो पूरा देखिए और कमेंट में राय जरूर करें कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। साथियों जय हिंद। साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।